हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है। एक अच्छा टाइम टेबल, क्योंकि आपको पता ही है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। अगर आप टाइम टेबल अच्छे से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, अच्छे से आप उस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए बेटर टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं टाइम टेबल क्यों होता है ज़रूरी। तो पहला जो रीज़न है टाइम टेबल बनाने का, अगर आपको ये नहीं पता कि टाइम टेबल बनाना क्यों ज़रूरी है तो आपको ये काफ़ी दिक्कत होगी एक अच्छा टाइम टेबल बनाने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए टाइम टेबल की। तो दोस्तों, टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिससे आपका दिन जो है, आपके दिन के जो महत्वपूर्ण घंटे हैं वो व्यर्थ नहीं जाते, वेस्ट नहीं होते। ठीक है, टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा होता है कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी एक दिनचर्या स्थापित हो जाती है, डेली रूटीन बन जाता है। रूटीन का मतलब है कि आप कोई चीज़ नियमित रूप से कैसे करते हैं, उसको ही रूटीन कहते हैं। तो इससे आपका रूटीन स्थापित होता है। दूसरा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, समय की बचत होती है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। ठीक है, फालतू में आप अपना टाइम फिर वेस्ट नहीं करते। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको ध्यान रहता है कि आपको इस समय ये काम करना है, आप फालतू की जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते फिर। ठीक है, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बेहतर होती हैं। एंड आपको पता ही है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है टाइम टेबल बनाने का, वो है एनर्जी की बचत, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आप अपना दिन बहुत से व्यर्थ कामों में ऐसे ही गंवा देते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको ध्यान रहता है कि आपको अपना कितना समय किस चीज़ को देना है। आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समय देकर चलते हैं, जिससे आपकी एनर्जी भी सेव होती है, साथ ही आप पढ़ाई में भी अपना मन लगा पाते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल अच्छे से बनाएं। ठीक है, स्टडी टाइम टेबल बनाने से ये फ़ायदा भी होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। आपको पता होता है कि अब आपको ये काम करना है। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में, आपको ये अफसोस नहीं होता कि आज आपने अपना दिन ऐसे ही गंवा दिया। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा है टाइम टेबल बनाने का। टाइम मैनेजमेंट होता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो आप ये चीज़ उसमें पहले ही लिख देते हैं कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है। एंड सब्जेक्ट्स, आपके जो भी सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, आप उनका भी टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट्स पर भी आपकी पकड़ अच्छी होती है, बेहतर होती है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाने का ये फ़ायदा भी है कि आप हर सब्जेक्ट को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको प्रॉपर इक्वल टाइम दे सकते हैं। एंड जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने जाना कि टाइम टेबल बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना। अब हम सीखते हैं कि आखिर ये टाइम टेबल यानी कि समय सारणी कैसे बनाई जाती है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं अगर आप, तो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाना है अब वो देखते हैं। सबसे पहले जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि पूरा दिन में आप डेली रूटीन में क्या करते हैं। आपको फोकस करना है कि आप पूरा दिन किन किन कामों में अपना समय बिताते हैं, वो काम जो ज़रूरी है तथा वो काम जो ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ आपकी फैमिली ने आपको कुछ काम दिया होगा जो कि ज़रूरी है, जो कि आप डेली करते हैं, जैसे बाज़ार से कुछ भी सामान लेकर आना। ठीक है, तो ऐसे काम जो आपको डेली करने होते हैं, जो ज़रूरी भी हैं, उन कामों की भी आपको लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, दिन भर में आप जितने भी काम करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। एंड फिर आप ये लिखें कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। जो काम इम्पोर्टेंट है उसको आप ऊपर रखें, जो काम कम इम्पोर्टेंट है उसको आप नीचे रखें। जैसे फ़ोन चलाना, टीवी देखना, ये कम इम्पोर्टेंट है तो आप इसको थोड़ा कम टाइम दें। जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा पढ़ने के लिए अच्छा समय चुनें। आप पढ़ाई के लिए ऐसा टाइम अलॉट करें जिस टाइम पर आपके आसपास शोर ना हो, ठीक है। जितनी शांति में आप पढ़ेंगे वो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ऐसा टाइम चुनें पढ़ने के लिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड टाइम टेबल में भी पढ़ाई का वही टाइम बनाएं जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर्मेट चुनें। अब आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको एक फॉर्मेट चूज़ करना है जिस पर आप टाइम टेबल बनाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कागज़ पर टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ लोग डिजिटली भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं जैसे मोबाइल में, ठीक है, जिसमें वो अलार्म भी लगा देते हैं। साथ साथ में ऐसे ऐप भी आते हैं मोबाइल में जिसमें आप टाइम टेबल बना सकते हैं। एंड जब आपका किसी चीज़ को करने का टाइम हो जाएगा तो उस फ़ोन में अलार्म भी बजेगा जिससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग मोबाइल ऐप के थ्रू भी टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, आपको फॉर्मेट चूज़ करना होगा। इसके अलावा आप एक चार्ट बना सकते हैं कागज़ के ऊपर या कैसे भी, जिसमें आपको लिखना होगा दिन एंड वो काम जो आपको करना है एंड टाइम कि आप कितनी ड्यूरेशन में वो काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ आपको खाना खाने का टाइम लिखना है तो खाना खाने में 1 घंटा अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप जैसे 2 से 3 बजे तक का टाइम लिख सकते हैं। तो ऐसे आप ड्यूरेशन भी लिख कर चलिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि इस टाइम से इस टाइम तक ही आपको ये काम करना है ताकि उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टाइम टेबल अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते तो कुछ आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं ताकि आपका डेली रूटीन ना बदलें, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन के कॉलम बनाए, किस समय आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसका आप कॉलम बना सकते हैं। टास्क लिस्ट बनाए, आपको क्या काम करना है, अपने आप जितने भी काम करते हैं किसी दिन उन सभी कामों की लिस्ट बना लें, ठीक है। टास्क लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको पता रहेगा कि पूरा दिन में आप क्या क्या काम करते हैं या फिर आपने आज क्या क्या काम किया। इसके अलावा ब्रेक के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। जैसे यही नहीं कि आप अपना टाइम टेबल बनाते तो उसमें आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, आपको थोड़ा टाइम अपने आप को ब्रेक भी देना है ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, ठीक है, एंड ताकि आपके हेल्थ पर कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा आप रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं अपने टाइम टेबल में, ठीक है। अब जो टाइम टेबल होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ लोग डेली का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो डेली लिखते हैं कि कितने से कितने घंटे वो किन कामों में बिताएंगे एंड किस प्रॉपर डे पर वो कौन कौन से टॉपिक्स अपने कवर करेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो डेली टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो वीकली टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब कि वीक में कुछ दिन वो। इसके अलावा कुछ लोग वीकली टाइम टेबल भी बनाते हैं, मतलब कि हफ्ते में एक दिन वो टाइम टेबल बनाते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो मंथली टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर मंथ का वो टाइम टेबल बनाते हैं किस पूरे मंथ में वो क्या क्या करेंगे। तो टाइम टेबल 3 तरीके के होते हैं, डे टू डे, वीकली एंड मंथली। अब आपको चूज़ करना है कि आप हर रोज़ अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं या फिर वीकली टाइम टेबल बनाना चाहते हैं या फिर मंथली। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाते हैं वीकली एंड मंथली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर भी अगर आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उन टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर सकें, ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती रहती है दिन प्रतिदिन। तो आप अगर इस तरीके से टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका जो टाइम है वो दूसरी जगह पर वेस्ट नहीं होगा एंड आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे अपनी स्टडी को, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक यू।